बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्केल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। यहाँ पे हमें दो सॉलिड्स गिवन हैं और आप देख सकते हैं ये सेम शेप्स हैं, एक जैसी, तो इनको बोलेंगे सिमिलर शेप्स हैं, ठीक है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है? स्केल फैक्टर होता है आपके पास इनकी कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशो, ठीक है। जैसे आपके पास ये स्मॉल वाला क्यूब है, इसकी लेंथ हो जाएगी L1 और जो ग्रेटर क्यूब है इसकी लेंथ हो जाएगी L2, ठीक है। तो हम L1 ओवर L2 इनकी जो रेशियो है, L1 और L2 की जो रेशियो है उसको स्केल फैक्टर कहेंगे, तो वो हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 512 क्यूबिक मीटर और दूसरे वाले का वॉल्यूम आपको गिवन है 1728 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये हमारा V1 हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा। मीन्स के हमारे पास V1 और V2 गिवन है और L1 ओवर L2 हमने कैलकुलेट करना है। जी, हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेते हैं। V1 की वैल्यू है हमारे पास 512 क्यूबिक मीटर और V2 की वैल्यू है 1728 क्यूबिक मीटर। और ये जो L1 ओवर L2 है ये हमने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इसका क्यूब भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि क्यूबिक मीटर से कैंसिल हो जाएगा और 512 की आपने कटिंग कर लेनी है 1728 से, तो आपके पास आंसर आएगा इसका 8/27, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें या कटिंग कर लें, जैसे आपको आसानी है, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/27 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल क्यूब, ठीक है। अब हमने ये क्यूब ख़त्म करना है, तो आपको पता है क्यूब कैसे ख़त्म होगा, जब हम दोनों साइड्स पे क्यूबिक रूट लेंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट लेने के लिए या तो इसको आप इस तरह से क्यूब रूट ले सकते हैं दोनों साइड्स पे, या फिर आप दोनों साइड्स पे पावर ले सकते हैं 1/3, ठीक है। तो आप 8 का जब क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 और 27 का क्यूब रूट आपके पास होता है 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा L1 ओवर L2, क्योंकि ये जो आपका क्यूब है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो L1 ओवर L2 ये आपके पास आया है वो है 2/3 और इसी को हमने कहते हैं स्केल फैक्टर्स, ठीक है। तो आपका स्केल फैक्टर 2/3 आ गया है। इसको आप रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, L1 रेशो L2 इज इक्वल्स टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, टू स्विमिंग पूल्स आर सिमिलर विद अ स्केल फैक्टर 4/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो स्विमिंग पूल्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं और उनका स्केल फैक्टर आपको बता दिया। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा कि स्केल फैक्टर क्या होता है, लेंथ की रेशो होती है, ठीक है। तो ये आपके पास 4 जो है ये स्मॉलर स्विमिंग पूल की लेंथ हो जाएगी और 5 जो है वो दूसरे वाले स्विमिंग पूल की लेंथ हो जाएगी। तो 4 को हम L1 बोल देंगे और 5 हमारा क्या हो जाएगा, L2। The amount of chlorine mixture to, to be added is proportional to the volume of the water in the pool. If 3 cups of chlorine mixtures are added for the smaller pool, how much of the chlorine mixture is needed for the larger pool? अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, स्विमिंग पूल के वाटर में आपने क्लोरीन का मिक्सचर ऐड करना है, ठीक है। अगर स्मॉलर वाला जो स्विमिंग पूल है स्मॉल, उसमें आपने 3 कप्स क्लोरीन ऐड किया है, तो लार्जर वाला जो पूल होगा उसमें फिर हमें कितना क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कप्स वॉल्यूम है ना। अब स्मॉलर हमारे पास कौन सा था, 4 जिसकी लेंथ थी, इसको हमने L1 बोला था और इसको L2 बोला था। तो ये हमारा फिर 3 कप्स जो हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं ये हमारा V1 हो जाएगा और लार्जर वाले में जो हमने क्लोरीन ऐड करनी है वो V2 हो जाएगा, जो हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है L1 इज इक्वल्स टू 4, L2 इज इक्वल्स टू 5 और V1 हमारा 3 कप्स है और V2 जो है ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगेन हम वही वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। V1 की वैल्यू है आपके पास 3 कप्स डिवाइडेड बाय V2 हमने कैलकुलेट करना है। L1 की वैल्यू है 4, L2 की वैल्यू है 5, तो ये आपके पास इसका होल क्यूब आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम इनका क्यूब
कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 64 हो जाएगा। और 5 का क्यूब कैलकुलेट करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 125। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/v2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। वी स्केयर मल्टीप्लाइड बाय 64 एंड 3 बाय मल्टीप्लाइड बाय 124 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 64 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 125 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और 64 से डिवाइड करना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा V2 का 5.8 कप्स। ये आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम 2 आ जाएगा, 5.8 कप्स, जो क्लोरीन रिक्वायर्ड होगी सेकंड वाले लार्जर स्विमिंग पूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ मॉडल बस इज बिल्ड विद अ स्केल ऑफ 1:10। यहाँ पे अब आपके पास स्केल फैक्टर गिवन है, मीन्स के लेंथ की रेशो गिवन है। ठीक है, तो इसको अगर हम बोल देंगे L1 और इसको बोल देंगे L2। द मॉडल बस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 30 क्यूबिक मीटर। ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम V1। एंड व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल बस। तो एक्चुअल बस का आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मीन्स कि आपने V2 कैलकुलेट करना होगा। जी, ये डाटा मैंने लिख लिया है। स्केल फैक्टर हमारे पास है 1:10। इसमें से L1 1 हो जाएगा और L2 हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, V1 की वैल्यू हमें गिवन है 30 क्यूबिक मीटर और V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। V1 की वैल्यू हमारे पास है 30 क्यूबिक मीटर और V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। L1 की वैल्यू है 1 और L2 की वैल्यू है 10, तो 1/10 का होल क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 30 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब हमारे पास 1 ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो हमारे पास 1 ही आएगा। और 10 का जब आप क्यूब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1000, मीन्स कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 30 जो है वो हमारे पास 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी इसको 30 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो V2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास V2 ही आएगा, और यहाँ पे 30 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30,000 आ जाएगा। और इसका यूनिट वॉल्यूम का हमारे पास क्या है, क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सॉलिड ए शोन बिलो इज सिमिलर टू द सॉलिड बी नॉट शोन। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप सॉलिड गिवन है और इसका नाम इन्होंने रखा है ए। ठीक है, और इसके साथ इसके जैसा ही सिमिलर सॉलिड है बी, जो हमें यहाँ पे इन्होंने नहीं बना के दिया। ठीक है, तो सिमिलर है मीन्स कि उसकी भी शेप ये इसी तरह की होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी, लेकिन साइज डिफरेंट होगा। ठीक है, और विद द स्केल फैक्टर 2:3। तो यहाँ पे इनका स्केल फैक्टर मीन्स के लेंथ की रेशो बता दी है। ठीक है, तो ये हमारा L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बी। अच्छा, आपने वो जो दूसरा वाला सॉलिड होगा ना बी वाला, उसका आपने एक तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और दूसरा आपने उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इफ़ द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ए आर 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 280 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये जो ए वाला इन्होंने दिया हुआ है हमें, इसका एरिया भी इन्होंने बता दिया और इसका वॉल्यूम भी बता दिया। देखें, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ए आर 130 पाई क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 280 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली का मतलब है, यहाँ पे देखें, यहाँ सरफेस एरिया का नाम पहले आया है, तो ये जो पहले वाली वैल्यू है ये सरफेस एरिया की वैल्यू है, और जो वॉल्यूम का नाम है सेकंड नंबर पे, तो ये वाली वैल्यू वॉल्यूम की है। ठीक है, उसके अलावा आप इनको यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि जो हमारे पास एरिया होता है वो उसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट क्यूबिक में होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, L1 और L2 गिवन है। अच्छा, और जो आपके पास सेकंड वाला इसी तरह का सिलेंड्रिकल शेप होगी, सॉलिड होगा, जिसका नाम बी होगा, उसका हमने एरिया भी कैलकुलेट करना है और उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। तो इसका जो गिवन एरिया है इसको हम A1 बोल देते हैं, तो मीन्स कि हमने A2 कैलकुलेट करना होगा। इसी तरह से ये हमारा V1 हो जाएगा और V2 हमने कैलकुलेट करना होगा।
अच्छा, यहाँ पे मैंने सारा डाटा लिख लिया है। स्केल फैक्टर जो हमें गिवन था 2:3, L1 की वैल्यू अब यहाँ से 2 हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू है 3, ये L2 हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम V1 हमें गिवन था 280 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर और A1 जो था वो एरिया गिवन था 130 पाई क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। A2 हमने कैलकुलेट करना है और V2 भी हमने कैलकुलेट करना है। अब ये आपने याद रखना है कि जो A1 था और जो V1 था ये सरफेस एरिया था सफ़ेयर सॉरी सिलेंडर ए का, ठीक है। और जो V1 था ये उसी सिलेंडर ए का वॉल्यूम था, ठीक है, सॉलिड जो था। और बी ये वाला जो A2 है ये बी वाले का एरिया है और V2 जो है वो बी वाले का वॉल्यूम है जो हमने कैलकुलेट करना है। सही हो गया। अब यहाँ पे हम पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया के लिए जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 और इसका आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर और A2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे लिख लेंगे एज इट इज़। L1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और L2 की वैल्यू हमारे पास 3 है और ये इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, पहले इस स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये जो A2 है ये हमने कैलकुलेट करना है और ये डिनोमिनेटर में है, ये इधर जाके हमारे पास 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 जो है वो 130 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर। अब यहाँ से हमने A2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो 4 जो है वो इधर आके हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि वहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 130 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ और उसको डिवाइड कर लेना है 4 के साथ। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो हो जाएगा 292.5 और साथ में देखिए हमारे पास क्या है, पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू A2। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने सरफेस एरिया निकाला है सॉलिड बी का और इसका जो यूनिट है वो भी हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर में आया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और V1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास स्केल फैक्टर्स का क्यूब आ जाएगा। अब V1 की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 280 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर और V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो इसलिए मैंने V2 को एज इट इज़ लिख लिया। L1 की वैल्यू 2 है और L2 की वैल्यू हमारे पास 3 है और इसका होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने होल क्यूब कैलकुलेट कर लेना है। 2 का क्यूब हमें पता है क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 और 3 का क्यूब आ जाएगा 27। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे 280 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई V2 आ जाएगा, ठीक है। अब V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। V2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ और इक्वल टू यहाँ पे 280 जो है वो 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 280 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर और मल्टीप्लाइड बाय 27, ठीक है। अब V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो ये 8 जो है वो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर आके वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। 280 को मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ और इसको डिवाइड कर लेना है आपने 8 के साथ। तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी V2 की, दैट इज़ 945, ठीक है। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है तो आपके पास 945 आंसर आ जाएगा जो वॉल्यूम आ जाएगा बी का, सॉलिड बी का वॉल्यूम आ जाएगा V2 जो हमने कैलकुलेट करना था। तो हमने एरिया भी कैलकुलेट कर लिया और वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सॉलिड्स 1 इज सिमिलर टू द सॉलिड 2, फाइंड द स्केल फैक्टर्स ऑफ सॉलिड 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो सॉलिड्स गिवन हैं और आप देख सकते हैं ये स्फेरिकल शेप्स हैं। वॉल्यूम आपको गिवन है इस छोटे वाले स्फेयर का वॉल्यूम है 8 पाई क्यूबिक फीट और जो लार्जर वाला स्फेयर है आपके पास उसका वॉल्यूम है 125 पाई क्यूबिक फीट, ठीक है। और आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने स्केल फैक्टर कैलकुलेट करना है। स्केल फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ द लेंथ्स, ठीक है। मींस कि आपने L1/L2 कैलकुलेट करना है। तो ये इसको हम V1 बोल देते हैं और ये वाला जो होगा ये हमारा V2 बन जाएगा, ठीक है। तो V1 और V2 गिवन है, L1/L2 हमने
कैलकुलेट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमें डाटा गिवन था V1 इज इक्वल्स टू 8 पाई क्यूबिक फीट और V2 की वैल्यू थी आपके पास 125 पाई क्यूबिक फीट, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, L1 ओवर L2 हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का आपके पास क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है ना तो क्यूब आएगा। जब एरिया को यूज़ करेंगे तो फिर आपका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेते हैं। V1 की वैल्यू हमें पता है 8 पाई क्यूबिक फीट और V2 की वैल्यू है 125 पाई क्यूबिक फीट, ठीक है। और इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, L1 ओवर L2 होल क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये यूनिट जो है ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, पाई की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, कैंसिल होगी। तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमने L1 और L2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ पे इसका क्यूब है, ठीक है। तो हमने क्यूब रूट ले लेना है दोनों साइड्स पे, और ये वाला जो क्यूब है ये ख़त्म हो जाएगा तो L1 और L2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप एक और मेथड, क्यूब रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखें 8 है ना, तो 8 हमारे पास क्या होता है 2 की पावर 3, ठीक है। आप इसको फैक्टराइज कर लें इस तरह से, 8 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, 2 की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह से 125 को भी जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5 रेज टू द पावर 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा L1 ओवर L2 होल पावर 3। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 2/5 होल पावर 3 इज इक्वल्स टू L1/L2 और इसकी पावर भी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे पावर 1/3 ले लें, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, या सिंपल आप इस क्यूब को भी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/5 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2, ठीक है। जब आप इसको स्केल फैक्टर है ना ये आपका, तो रेशो की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, L1 ओवर L2 इज इक्वल्स टू 2:5। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।